साल 2002 में चीन के ग्वांगझो प्रांत में एक अनजाने से वायरस की वजह से एक महामारी फैली जिसे वैज्ञानिकों ने सार्स का नाम दिया था। सार्स का मतलब था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी एक ऐसी बीमारी जो सांस की तकलीफ का कारण बनती है। बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि सार्स बीमारी कोरोना वायरस की वजह से होती है और ये जानवरों से शुरू होकर इंसानों तक पहुंच गया। उस समय ये वायरस कुछ ही महीनों में 29 देशों तक फैल गया था। 8000 से ज्यादा लोग इसके इन्फेक्शन में आए, जबकि 800 से ज्यादा लोगों की जानें गईं। तब पूरी दुनिया ये जानना चाह रही थी कि इसका टीका कब तक तैयार हो जाएगा और यूरोप, अमेरिका और एशिया के दर्जनों वैज्ञानिकों ने बहुत तेजी से इसका टीका तैयार करने पर काम शुरू कर दिया था। कई उम्मीदवार उभरे थे, उनमें से कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि वो क्लिनिकल ट्रायल के लिए तैयार हैं। लेकिन तभी सार्स महामारी पर काबू पा लिया गया और कोरोना वैक्सीन पर जारी तमाम रिसर्च बंद हो गए। कुछ सालों बाद 2012 में एक और जानलेवा कोरोना वायरस मर्स-कोव मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का प्रकोप हुआ। ये बीमारी ऊंटों से इंसानों में पहुंची थी। तब भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इन रोगाणुओं के खिलाफ टीका तैयार करने की जरूरत फिर से दोहराई। आज लगभग 20 साल बाद जब नए कोरोना वायरस SARS-CoV-2 ने तकरीबन लाखों लोगों को संक्रमित कर दिया है, दुनिया एक बार फिर पूछ रही है कि इसका टीका कब तक तैयार हो जाएगा। कोरोना वायरस के अतिक्रमण की पिछली घटनाओं से हम क्यों सबक नहीं ले पाए, जबकि ये मालूम था कि इसकी वजह से कोविड-19 जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है, और टीका तैयार करने वाले रिसर्चों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। लेकिन अमेरिका के ह्यूस्टन में वैज्ञानिकों की एक टीम ने कोरोना वायरस के खिलाफ टीका तैयार करने का काम नहीं छोड़ा था। साल 2016 में वो लोग अपनी कोशिश में कामयाब हो गए और कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार कर लिया गया। बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के नेशनल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन की को डायरेक्टर डॉक्टर मरीना एलिजा बोटाजी ने बीबीसी मुंडो से इस बारे में बातचीत की। उन्होंने बताया, हमने ट्रायल्स खत्म कर लिए थे और वैक्सीन के शुरुआती उत्पादन प्रक्रिया के अहम पड़ावों से भी गुजर चुके थे। डॉक्टर मारिया एलिना टेक्सास के बच्चों के हॉस्पिटल के वैक्सीन डेवलपमेंट सेंटर की को डायरेक्टर भी हैं। वो कहती हैं, फिर हम NIH यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के पास गए और पूछा कि हम इस वैक्सीन को क्लिनिक तक जल्द पहुंचाने के लिए क्या कर सकते हैं। और उन्होंने जवाब दिया, देखिए, फिलहाल हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये टीका साल 2002 में फैली सार्स महामारी के खिलाफ तैयार किया गया था। चूंकि चीन में इसकी शुरुआत हुई थी, उस पर वहाँ काबू पा लिया गया था, इसलिए वैक्सीन पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक और पैसा जुटाने की स्थिति में नहीं रह गए थे। ऐसा नहीं है कि केवल कोरोना वायरस के टीके की खोज का काम ही रोका गया था। दुनिया भर के दर्जनों वैज्ञानिकों को अपनी रिसर्च सिर्फ इसलिए रोक देनी पड़ी क्योंकि उसमें लोगों की दिलचस्पी कम हो गई थी और रिसर्च के लिए पैसा जुटाना मुश्किल हो गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में माइक्रोबायोलॉजी की प्रोफेसर सुजैन विज कहती हैं, 7-8 महीने के बाद जब ये महामारी खत्म हो गई तो लोगों, सरकारों और दवा कंपनियों की कोरोना वायरस की स्टडी में दिलचस्पी भी तुरंत खत्म हो गई। वो कहती हैं, साथ ही सार्स का असर एशिया में ज्यादा देखने को मिला। कनाडा में इसके संक्रमण के कुछ मामले मिले थे, पर ये यूरोप तक नहीं पहुंच पाया, जैसा कि इस बार कोरोना वायरस के साथ हुआ। इसके बाद मर्स वायरस आया, लेकिन इसका असर मध्य पूर्व तक ही सिमटा रहा। फिर कोरोना वायरस और उसमें लोगों की दिलचस्पी खत्म होती चली गई। कुछ दिनों पहले तक यही हालात बने हुए थे और मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि हमें बेहतर रूप से तैयार रहना चाहिए था। सार्स और मर्स के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि ये दोनों कोरोना वायरस के खतरे से आगाह करने वाली ऐसी चेतावनी थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था और इन पर रिसर्च जारी रखा जाना चाहिए था। हालांकि डॉक्टर मारिया एलिना का वैक्सीन इस समय संक्रमण में प्रचलित कोरोना वायरस के लिए नहीं था, बल्कि ये सार्स बीमारी के लिए था। लेकिन जानकार इस बात पर सहमत हैं कि अगर वो वैक्सीन तैयार हो जाता तो भविष्य की महामारियों के लिए नए टीके का विकास ज्यादा तेज रफ्तार से किया जाना मुमकिन होता। येल यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर जैसन स्क्वाट्स कहते हैं कि कोविड-19 की महामारी के खिलाफ तैयारियां साल 2002 की सार्स महामारी के वक्त से ही शुरू हो जानी चाहिए थी। उनका कहना है, अगर हमने सार्स वैक्सीन प्रोग्राम बीच में नहीं छोड़ा होता तो नए कोरोना वायरस पर रिसर्च करने के लिए हमारे पास काफी बुनियादी स्टडी उपलब्ध होती। नया वायरस SARS-CoV-2 उसी कोरोना परिवार का विषाणु है जिसने साल 2002 में सार्स महामारी को जन्म दिया था। डॉक्टर मारिया एलिना कहती हैं कि दोनों ही विषाणु आनुवंशिक रूप से 80% तक समान हैं। चूंकि उनकी वैक्सीन ने उनकी मंजूरी की शुरुआती प्रक्रिया पूरी कर ली थी, इसलिए नए कोरोना वायरस के खिलाफ ये जल्दी ढल सकता था। हमारे पास इसके उदाहरण होते कि ऐसा वैक्सीन कैसा बर्ताव करते हैं, और भले ही ये विषाणु अलग अलग हों, लेकिन आते एक ही वर्ग से हैं। इसके पास इस बात का अनुभव होता है कि समस्या की जड़ कहाँ है और उसे कैसे हल किया जा सकता है। चूंकि हमने पहले ये देखा था कि क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत में सार्स वैक्सीन कैसे प्रतिक्रिया कर रहे थे, और हमें ये उम्मीद है कि नई वैक्सीन भी तकरीबन उसी तरह काम करती। अगर ये सभी जानकारियां अभी मौजूद हैं तो उस वक्त कोरोना वायरस पर चल रहे रिसर्च क्यों रोक दिए गए थे। विशेषज्ञों का कहना है हर बात इस बात पर निर्भर करती है कि रिसर्च के लिए कितना पैसा मिल रहा है। डॉक्टर मारिया कहती हैं, हम $100 या $1 अरब की बात नहीं कर रहे हैं, हम महज $30 से $40 लाख की बात कर रहे हैं।
$15 लाख से हम इंसानों पर इस वैक्सीन के असर की क्लिनिकल स्टडी पूरी कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसे वक्त में हमारा काम बंद कर दिया था जब हम दिलचस्प नतीजों तक पहुंचने के करीब थे। बायोटेक कंपनी आरए कैपिटल के निदेशक और वायरोलॉजिस्ट पीटर कोलचेंस्की बताते हैं, चूंकि इस वैक्सीन के लिए कोई बाजार नहीं था, इसलिए इसके लिए पैसा देना बंद कर दिया गया। हकीकत यह है कि जब एक बाजार होता है तो इसका एक हल भी होता है। आज हमारे पास कोरोना वायरस के लिए सैकड़ों वैक्सीन हैं, लेकिन ये सभी सुअर, मुर्गे मुर्गी या गाय जैसे जानवरों के लिए हैं। ये वो वैक्सीन हैं जो पोल्ट्री या पालतू पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए हैं, क्योंकि इनका करोड़ों डॉलर का बाजार है। लेकिन इसके बावजूद ये सोचा गया कि इंसानों को अपना शिकार बनाने वाले कोरोना वायरस की महामारी पर काबू किया जा सकता है। पीटर कोलचेंस्की कहते हैं, समस्या यह है कि किसी भी कंपनी के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना एक खराब कारोबारी पेशकश है जिसका दशकों तक या फिर शायद कभी नहीं इस्तेमाल होगा। ये एक उस चीज की तरह है जिस पर सरकारों को निवेश करना चाहिए। अगर ये उनकी प्राथमिकता में होता तो मुझे कोई शक नहीं है कि सरकारी एजेंसियों ने सार्स महामारी के वैक्सीन पर चल रही रिसर्च को पैसा देना जारी रखा होता, और तब शायद हम कोविड-19 से लड़ने के लिए बेहतर रूप से तैयार होते। आज का सच तो यही है कि हमें कोविड-19 के लिए वैक्सीन चाहिए। इस बात की संभावना कम ही है कि आने वाले 12 से 18 महीने में शायद ऐसा हो पाए, और तब तक कोरोना वायरस की महामारी पर शायद काबू पा लिया जाएगा। डॉक्टर मारिया और उनकी टीम साल 2016 में तैयार किए गए वैक्सीन के अपडेट पर काम कर रहे हैं ताकि कोविड-19 का नया टीका तैयार किया जा सके, लेकिन अब भी रिसर्च के लिए पैसा जुटाने में मशक्कत उठानी पड़ रही है। वो कहती हैं, साल 2016 की वैक्सीन के अपडेट के काम को तेज करने के लिए पैसा मिला है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने भी $4 लाख की रकम दी है, लेकिन हमें इसे और तेज करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया बहुत निराश करने वाली है। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि आज जो कोरोना वायरस दुनिया के लिए तबाही मचा रहा है, उसका इलाज हमें पहले ही मिल गया होता?